हेलो एवरीवन। अभी पिछले 1-2 महीने पहले बीपीएससी ने 17th बीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर किया। एंड गाइस, अभी उसके जब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 10-15 दिन के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा वो हुआ। एंड वो अपना अपना आंसर कॉपी देखकर तब से डिबेट चलने लगा कि बीपीएससी में सच में धांधलीबाजी हुई है। उसके बाद गाइस लुक, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है कि ये भी जो भी एलिगेशंस मैं बताऊंगा, ये फैक्ट्स दूसरे आदमी ने दिया है। ये मैंने ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये एलिगेशंस मेरे तरफ से नहीं है। जो हो रहा है किस कंटेक्स्ट में हो रहा है, मैं आपको जितना चाह रहा हूँ कि आप एक बीपीएससी का एस्पिरेंट है, and आपके पास जो भी एक अपना दिमाग लगाओ वो सोचो। मैं तो मैं दोनों पक्षों का बात रखूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद अपना जज करोगे। आप कमेंट में बताना कि यह सच में गलती हुई है या बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है। या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये अपना पॉलिटिक्स चलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन, क्या सच में बीपीएससी में धांधलीबाजी हुई है, ठीक है। और बाकी जो 72nd है और 73rd वाले जो मतलब अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए क्या लर्निंग्स होती है। क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ भी यहाँ पे होता है तो आपके इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। भले इस बार आप अपीयर नहीं हुई थे, बट आपको है ना, एक होता है ना इंटरकनेक्टेड, वो सारा इंटरकनेक्टेड है क्योंकि आप उसी सिस्टम से होकर जाने वाले हो, ठीक है। तो क्या, सबसे पहले एलिगेशन देख लेते हैं। ये है ना, एक एमएलए हैं सीपीआई के, ठीक है। संदीप सौरव नाम है। इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये वाला देखते हैं। एलिगेशन है कि पॉलिटिकल और जो भी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका है कि जो हिंदी मीडियम वाले के जो स्टूडेंट हैं, इनका जो मेंस का जो आंसर बुकलेट है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया गया है आंसर इवेल्युएशन में, ठीक है। सबसे बड़ा ये है। उसके बाद इन्होंने बताया, जो संदीप सौरा है, ये मतलब इनके पास फाइंडिंग्स भी, आप एक वीडियो देखिए, एक दो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एंड यूट्यूब पे भी सारे बहुत सारे वीडियोस हैं। को बच्चे बता रहे हैं कि वो सारे अच्छे आंसर लिखे हैं, बट फिर भी उनको नंबर अच्छे से नहीं किया गया। और ये डिजिटली किया गया, यानी कि उसको स्कैन करके एंड कंप्यूटर के माध्यम से किया गया। कंप्यूटर जो है वो बायस्ड है। इस बात पे मैं 100% श्योर हूँ। ये जो ये भी एआई है, एआई टूल्स है, इसको यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बायस्ड है, पर्टिकुलरली किसी की कंपिटेंसी को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोला गया कि पिछले साल में 50 to 60% स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते थे, ठीक है। बट अब क्या है कि जो 17th बीपीएससी का रिजल्ट आया, इसमें से 15% डाउन हो गया। चलिए, इसको बात को भी बहुत ही है कि हमारा देश में, बिहार में पर्टिकुलरली बहुत सारे मतलब बच्चे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम्स के हैं। एंड इतना डाउन होना, चलिए अच्छा बात नहीं है। फिर उन्होंने एक और बताया कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम है, कि जो कॉपी चेक हो रहा है इंक्लूडिंग रैंक 3 जो भी है, मुझे नहीं पता, उनका जो वो क्वेश्चन अनआंसर्ड था, क्वेश्चन नहीं दिया गया था, बट फिर भी उस पे ना उनको मार्क्स दिया गया। गाइस, अगर ये सही है, यानी बहुत ही बड़ा मतलब एलिगेशन है एंड बीपीएससी को इस पे एक्शन में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और सारा है ये कि हिंदी मीडियम का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। उसके बाद वही है कि मैक्सिमम राइट अबाउट कैप्स प्लेस्ड, मतलब जो भी है ना, एसए पे है, ठीक है। एसए पे एक मैक्सिमम मार्क्स हो गया कि इससे ज़्यादा नहीं देना, इससे कम नहीं देना है, इतना लिमिटेड है। तो ये भी गड़बड़ी है, ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। उसके बाद है एबीएन, जो आंसर देने में बात हो रही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी है, बायसनेस है कि देख देख कर आंसर को भी किसी का ये है, किसी का वो है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यही है कि जो बच्चे आरटीआई कर रहे हैं, उस पे एक और है बीपीएससी का कि जो आरटीआई कर रहे हैं, जो थोड़ा आवाज उठा रहे हैं, बीपीएससी उसे डिबेट कर ले, मतलब कर दे रही है कि आप दोबारा से अपीयर नहीं हो सकते। तो गाइस, मुझे तो ये तो बात बीपीएससी जो कर रही है, ये सरासर गलत है। क्योंकि ये स्टूडेंट है, उनके पास राइट्स अपनी आवाज को उठाना। अगर वो कोई नॉन एलिमेंट व्यक्ति करता है जो उस एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो, तब आप उस पर एक्शन ले सकते हो। तो गाइस लुक, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे है एलिगेशन का, एक तो मार्क्स का है, ठीक है, कि मार्क्स का इशू है कि कम मार्क्स दिया जा रहा है हिंदी मीडियम का। उसके बाद नंबर डाउन हुआ है। फिर एसए का है कि एसए में हिंदी मीडियम वालों का नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब एलिगेशन है। फिर उसके बाद एक आरटीआई फाइल करने पे उस पर बीपीएससी मतलब वो कर रही है। बट ये गाइस, दूसरा बात है कि इसमें है कि दूसरा बात एक है कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा है। सबसे बड़ा यही इनका एलिगेशन है कि इंग्लिश मीडियम है, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। गाइस लुक, एक बार सोचिए, आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आप अपने ऐसे कीजिए, दो दोस्त इंग्लिश मीडियम ढूंढिए, और या चलिए तीन दोस्त ढूंढिए, और 5 दोस्त, मतलब ये है इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम, ऐसे ढूंढिए।
और इनसे पता कीजिए कि अभी प्रीलिम्स से पहले किनका मेंस का सिलेबस कवर्ड है, ठीक है? ऐसा पता कीजिए। टॉपर्स हैं, चलिए टॉपर्स को देखिए, ठीक है? जो भी टॉप 10 में आए हैं, उनके बारे में जानिए। मान लीजिए रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, रैंक 3 आया, ठीक है? उनके बारे में बैकग्राउंड पता कीजिए, ठीक है? आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करते थे, उनका ऑलरेडी मेंस सही था, अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं, अच्छे कॉलेजेस से हैं, तब आ रहे हैं, तब वो अच्छे मेंस लिख रहे हैं, इसलिए उनको मार्क्स मिल रहा है। कंफर्टेबल? देखिए मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम अच्छा है या नहीं, बट उनका मेंस लिखते हैं और ये आप सर्वे कीजिएगा ना, इसमें आप पाइएगा कि इंग्लिश मीडियम वाला अगर अगर लिख ले रहा है, मान लीजिए जो दिल्ली रहता है ऐसे है, तो उसका मतलब होगा ना मेंस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? बाकी आंसर पे है तो बाकी इस पे है, बाकी मुझे और लगता है कि बीपीएससी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है? बाकी बीपीएससी का चेयरमैन बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वोट लेने के चक्कर में ऐसा-वैसा किया जा रहा है। बट गाइस मुझे डिबेट में नहीं जाना है, जो भी एलिगेशंस था आपको बता दिया। बाकी आपको लगाना है, अगर आप अपने आप पे सोचिए कि आपका मेंस क्लियर है, आप मेंस अच्छे से लिख लोगे? मतलब मान लो पीटी से पहले जिनका मेंस क्लियर है, अच्छा से आंसर राइटिंग हो चुका है, शॉर्ट नोट्स वही तो मेंस निकालेंगे ना, उसी का तो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? बाकी इस पे कीजिएगा। बाकी गाइस अभी हमारी चलिए 72nd बीपीएससी के लिए और 3rd बीपीएससी के लिए, लेकिन 2nd 70 3rd के लिए एक मैसेज है। लुक, फिर से आप एलिगेशन लगाते रहिएगा, साल बर्बादी करते रहिए कि इंग्लिश मीडियम वालों का भेदभाव होता है, ये होता वो होता है, इससे अच्छा है कि मेंस को अच्छे से कीजिए। देखिए 73 के लिए अभी अच्छे खासा टाइम है, ठीक है? 72 वाले मीडियम है, इनको पास अभी 2-3 महीना है, अगर आपका प्रीलिम्स सही है तो अभी मेंस को थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं। एंड गाइस इसीलिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, सबसे ठीक है? सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए आंसर राइटिंग एक डर है, ठीक है? सबसे पहले आपको डर होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? क्या-क्या लिखना है? स्टार्ट कैसे करें? कैसे लिखें? इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अब टाइम खत्म हो गया, पीटी भी पढ़ना है, ये सब करना है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन मैंने ये लाया हूँ, कर्तव्य इनिशिएटिव। कर्तव्य का मतलब होता है कि अभी हमारे पास 2 महीना टाइम है एंड हमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें 2 महीने टाइम में मेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड गाइस ये जो है, ये आपके हेल्प के लिए है और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या है कि आप पीटी का तैयारी करते रहो और साथ-साथ आप एक-एक टॉपिक में अभी जीएस 2 करा रहा हूँ। जीएस 2 के बाद हम ऐसे करेंगे, ऐसे के बाद हम जीएस 1 करेंगे। तो जीएस 2 में क्या है कि मैं एक-एक टॉपिक सुबह-सुबह अपलोड कर देता हूँ एक वीडियो, आप उसको देखो, उसका पीडीएफ दिया हूँ, उसका शॉर्ट नोट्स आपका खुद से बनाना है कॉपी में तो उससे देख के बनाओ या प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकलवाओ और एक-एक करके आपका सिलेबस मेंस का ज़िम्मेवारी मेरी है। फ्री में करा रहा हूँ, कर लो और पीटी करते जाओ। पीटी के भी स्ट्रेटजी मैं जल्दी लाने वाला हूँ कि कैसे एक-एक सब्जेक्ट को करें, तोड़-तोड़ के करें, ठीक है? उसके बाद गाइस यही है, बाकी इसका पीडीएफ चाहिए, इस टेलीग्राम से और जानने के लिए जाकर देख लीजिए, पीडीएफ है, मटेरियल है। बाकी गाइस इसी चैनल पे एक बार आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जो मेंस का कर्तव्य इनिशिएटिव उसके जाके वीडियोस देखिए, कोई भी वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मान लीजिए इंट्रो वाला देख लीजिए या 72nd बीपीएससी होगा वो देख लीजिए, उसके बाद वहीं से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग तोड़-तोड़ के समझते हैं, आंसर लाइक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो गाइस इसके लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, ठीक है? तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी हम 4-5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, अभी-अभी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो मेंस का स्टार्ट कीजिए, वरना गाइस ऐसे ही एलिगेशन लगाते रह जाइएगा। थैंक यू सो मच।